बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है। ऐसे तमाम अफराद जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, जो सऊदी अरेबिया में हैं स्पेशली, उनके लिए भी बहुत अहम है। और ऐसे अफराद जो अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को बैरून मुल्क इसलिए भेजते हैं ताकि वो अपने मुल्क में सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। ये वीडियो आप देख लीजिएगा और उसके बाद हम बात करते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली एक बात तो समझ आ गई है कि एक सऊदी शहरी है और एक गैर मुल्की को धक्के मार रहा है। और ये धक्के क्यों मार रहा है उसकी वजह यहाँ पे बताना या मकाम बताना मुनासिब नहीं है। उसकी भी एक टेक्निकल वजह है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर देंगे। ये सऊदी शहरी एक गैर मुल्की को धक्के इसलिए मार रहा है कि वो इसका वर्कर है। गलती उसकी है या नहीं है, क्योंकि इसके और वर्कर के साथ भी मेरी बात हुई है जो कि जुल्म कर रहा है सऊदी मुख्तलिफ गैर मुल्कियों के साथ। ये पहली बार नहीं हो रहा और इस तरह से भी ज़्यादा वो जुल्म करता है, मारता पीटता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि आप सऊदी अरबिया में रहते हैं या दुनिया भर में कहीं भी रहते हैं तो कभी भी आप जालिम के ख़िलाफ़ चुप ना हो। जब भी आप जुल्म के ख़िलाफ़ चुप होते हैं तो जुल्म बढ़ जाता है। तो जब भी आपके साथ कोई भी ज़्यादती होती है या इस तरह का मसला होता है तो सऊदी अरबिया का कानून आपको सपोर्ट करता है। हमेशा कानून का सहारा लें, अपने हाथ का सहारा ना लें, कभी अपने ज़ोर बाजू को ना आजमाएं, बल्कि आप कानून का सहारा लें और कोशिश करें कि कानून के मुताबिक आपको उसका इंसाफ मिल जाए। और सऊदी अरबिया में इंशाल्लाह आपको इसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और ये भाई भी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कि इनको इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और दूसरे ऐसे तमाम अफराद जो अपने मुल्क में मौजूद है और उनके प्यारे बैरून मुल्क मौजूद हैं, तो बैरून मुल्क वो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि आप अपने मुल्क में खैरियत से रहें, सुकून से रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें। और तमाम अपनी परेशानियां कभी भी अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताता कि मेरी वजह से मेरे घर वाले कहीं परेशान ना हो जाएं। वो बीमार हो जाता है तो उससे दवाई देने वाला कोई नहीं होता, उसे खिचड़ी या खीर बना के देने वाला कोई नहीं होता। वो बीमार हो जाता है तो उसका सर दबाने वाला कोई नहीं होता। वो ड्यूटी पे जाता है, वापस आके खाना बनाता है, बर्तन धोता है, अगले दिन उसको कपड़े भी धोने होते हैं, ओवर टाइम भी लगाना होता है। हर एक चीज़ को बड़े खुशी खुशी वो बर्दाश्त करता है, सिर्फ इसलिए कि अपने घर वालों को खुश रख सके। कुछ पैसे कमा के, कुछ इजाफी वक्त लगा के, कुछ इजाफी मेहनत करके वो अपने घर वालों को पैसे दे के खुश कर सके ताकि वो आराम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन सबसे बड़ा मसला उनको तब आता है जब उनके घर से उनको सुबह शाम कॉल आती है कि बर्तन नहीं धोए, फलां के घर गए थे, हमें नहीं बताया, झाड़ू नहीं लगाया। यानी ऐसी ऐसी स्टोरी सुबह से, जिस तरह के इंडिया की फ़िल्मों में, ड्रामों में दिखाया जाता है कि सास बहू की स्टोरियाँ, ये स्टोरियाँ जब सुनता है ना वो मर जाता है। वो कभी भी पैसे देने से नहीं घबराता, वो पैसे कमाने से कभी नहीं घबराता, वो कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करता। लेकिन वहाँ पे जाके वो चाहता है कि उस ज़मीन में धंस जाए जब पैसे से हट के या ऐसे मसाइल से हट के जो वो हल नहीं कर सकता, जो आप अपने घर में बैठ के खुद हल कर सकते हैं, वो मसाइल जब उस पर पहुँचते हैं तो वो हमेशा खुद को बीमार महसूस करता है, खुद को हमेशा कमज़ोर महसूस तब करता है जब वो बैरून मुल्क बैठ के आपके बर्तन नहीं धो सकता। अगर वो भी अपने मुल्क में मौजूद होता तो हो सकता है ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए वो बर्तन भी धो देता। लेकिन क्योंकि वो बेबस है, क्योंकि वो मजबूर है, उसे कमाना भी है और चलाना भी है। तो खुदारा अपने जो अजीज़ हैं जिनको आपने बैरून मुल्क भेजा हुआ है या वो आपकी खातिर गए हुए हैं, तो उनको कभी भी इस तरह के मामलात में ना उलझाया करें। वो किसी भी चीज़ को वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन घर के इस तरह के मसाइल को बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होता है।
تو آخر میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ بیرون ملک موجود ہیں اور اسپیشلی سعودی عربیہ میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے قانون کا سہارا لے کر، قانونی کارروائی کر کے۔ قانون بالکل کھلم کھلا واضح طور پہ ہے، کوئی بھی اسی طرح کی حرکت کرتا ہے، اگر سعودی کفیل ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی مار دھاڑ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں قانون بالکل واضح ہے اور انشاءاللہ یہ انصاف مل کے رہے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔